प्रश्न है, क्या शून्य एक धनात्मक परिमेय संख्या है? शून्य धनात्मक परिमेय संख्या है? शून्य परिमेय संख्या है या नहीं, ये बात बताओ। तो हम सबको जानते हैं शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम लोग शून्य को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यानी शून्य को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, है कि नहीं? जो भी लिख दे बटा में वो शून्य ही रहेगा, ये हम सब कोई जानते हैं, है ना। चलो, शून्य तो परिमेय संख्या है, लेकिन जो शून्य है ये धनात्मक नहीं है। तो यहां लिखेंगे 1 नंबर में, जब लिखने की बारी आई, ये तो कहने की बारी आई कि शून्य धनात्मक परिमेय संख्या है कि नहीं, तो जवाब होगा नहीं। ये शून्य जो है धनात्मक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या है, लेकिन इसे हम न तो धनात्मक कहेंगे और न ही ऋणात्मक कहेंगे, न तो जोड़ वाला कहेंगे और न ही घटा वाला कहेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहां नहीं। जवाब पूछा है क्या शून्य एक धनात्मक परिमेय संख्या है, तो जवाब लिखेंगे नहीं, है ना। शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है जो ना तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। ये शून्य हमारा धनात्मक भी नहीं है और ऋणात्मक भी नहीं है। ओके, चलो दूसरा नंबर का प्रश्न में क्या कह रहा है? क्या घटा 3 बटा घटा 5, क्या लिखा है? घटा 3 बटा घटा 5 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है? बताओ, ये घटा 3 बटा घटा 5 ऋणात्मक परिमेय संख्या है क्या? ऋणात्मक मतलब घटा वाला। तो आप देखोगे कि इसमें घटा है तो बोलोगे कि हाँ सर ये परिमेय संख्या तो है ना, बटा वाला है कि नहीं। ऊपर में घटा 3 नीचे में घटा 5 तो बटा वाला हो गया p बटा q के रूप में, तो ये परिमेय संख्या तो है। लेकिन क्या ये ऋणात्मक है? ऋणात्मक बोले तो घटा वाला, तो बोलोगे सर घटा वाला तो नजर आ रहा है ना। देखो, जब दो ऊपर भी घटा हो और नीचे भी घटा हो तो ये दोनों घटा कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ऊपर भी घटा और नीचे भी घटा, घाटा खत्म हो जाएगा। नजर तो आ रहा है दोनों में घटा है, लेकिन असल में वहां दोनों में घटा नहीं है। दोनों में क्या है? जोड़ है। आई बात समझ में? यानी घटा 3 बटा घटा 5, घटा 3 बटा घटा 5 ये ऋणात्मक परिमेय संख्या नहीं है। क्या है? ये हमारा धनात्मक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? तो यहां लिखेंगे, फिर से पूछा क्या घटा 3 बटा घटा 5 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो जवाब लिखेंगे नहीं। घटा 3 बटा घटा 5 एक धनात्मक परिमेय संख्या है। कैसा है? धनात्मक परिमेय संख्या है। अब बात समझ में? अब इस तरह से यदि आपसे प्रश्न दिया जाए तो आप बता दोगे। अब दोनों को घटा देख करके ये मत बोल देना कि ये ऋणात्मक परिमेय संख्या, ये धनात्मक हो गया, क्योंकि दोनों घटा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्लियर?